जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। और ये घटना चक्र जो समसामयिक घटना चक्र है आपका, जिसमें करंट अफेयर से लेके सारी चीज़ें आती हैं। आँख वाली जो दृष्टि है आपकी घटना चक्र की, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए आ चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए आ चुकी है 1 जुलाई 2024 से लेकर 25 जून 2025 तक ये कंप्लीट है दोस्तों। यानी कि जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक ये कंप्लीट करंट अफेयर्स इसमें गिवन है दोस्तों। ये वैसे तो हर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी पीसीएस से लेके आरओ है, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस, एमपी, जितने भी स्टेट्स एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स को ये करंट अफेयर्स अद्यतन कंप्लीट करता है दोस्तों। और ये पूरी तरीके से कवर करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में इसमें, जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चंस दे रखे हैं। राष्ट्रीय पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे, उसी हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स देखना चाहिए और मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ये स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, यानी कि कहाँ पर, नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और नैतिक जो मोरल नेता हैं, यानी कि नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह, यानी कि उनके 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनका शुभारंभ किया है। ऐसे दो कौन से आध्यात्मिक महान नेता हैं दोस्तों, जो 24 जून 2025 को इनका शुभारंभ किया गया था। ये आपके श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोस्तों। कौन है? नारायण गुरु और महात्मा गांधी के नई दिल्ली में उनके बीच उनका शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया 24 जून 2025 को दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट और पता कर लेते हैं। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? अगर ये हिस्ट्री में जाया जाए तो ये जो वार्ता है आपकी दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? 12 मार्च 1925 को ये कंप्लीट हुई थी शिवगिरी मठ पर। शिवगिरी मठ कहाँ है आपका? ये आपके तिरुवनंतपुरम केरला में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? तिरुवनंतपुरम केरला में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में ये पड़ता है। कौन सा? शिवगिरी मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? किसमें? आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन को, ये जून 2025 तक के डेटा के हिसाब से आपका बिहार ऐसा राज्य बन गया है जिसने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का यानी कि पहला, ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम दोस्तों, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ, यानी कौन सी? आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित की गई है? ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ, यानी कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ जो ह्यूमन के द्वारा, मेन के द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमन मेड कोरल रीफ का स्थापना की गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? यानी कि कहाँ पर है ये? पहले रेलवे जो आर्क ब्रिज है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है और इनका इनोवेशन किया पीएम मोदी जी ने। किसने किया? पीएम मोदी साहब ने। कब? 6 जून 2025 को। ये सारी डेट्स याद रखना, यूपी पीसीएस हो या आरओ अपने पेपर्स के लेवल को थोड़ा टफ रखते हैं, तो वो डेट से लेकर, लोकेशन से लेकर, इनोग्रेशन से लेकर सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो रेलवे आर्क ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में है, ये दुनिया का, कहाँ का? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है चिनाब ब्रिज दोस्तों। कहाँ पर? चिनाब ब्रिज है दोस्तों। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ये कौन सा है राष्ट्र को समर्पित करने वाला? USBRL से बोलते हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कौन सी दो वंदे भारत ट्रेन है जिनको झंडी दिखाकर रवाना किया? ये है कटरा श्रीनगर। पहली तो क्या है? कटरा श्रीनगर। दूसरी है श्रीनगर कटरा दोस्तों। कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा जाने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को मोदी साहब ने क्या किया? झंडी दिखाकर रवाना किया दोस्तों।
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के किस पहले केबल स्टे यानी कि ये केबल स्टे रेल ब्रिज है, ये कौन सा है? अंजी ब्रिज दोस्तों। कौन सा है? अंजी ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? मोदी साहब ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स के साथ यानी कि दो वेटलैंड आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? इंडिया की दो वेटलैंड्स हैं जिनको 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये आपकी खींचन नंबर 1 पर है, खींचन फलौदी और मैनार आर्द्रभूमि, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में। तो खींचन जो फलौदी और मैनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स को क्या बनाया गया है? वेटलैंड आर्द्रभूमि की सूची में, रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब तक ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि टोटल वेटलैंड्स कितनी हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर, उनके इन्विटेशन पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो, कहाँ पर? सैंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की यात्रा की? तो ये सैंटियागो पेना पलासियोस जो है पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। ये 2 से 4 जून पर भारत की किस पर यात्रा पर थे? भारत की यात्रा पर थे 2 से 4 जून तक पराग्वे के राष्ट्रपति, जिनका नाम है सैंटियागो पेना पलासियोस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संगठन के लिए 2026-28, याद रखना, भारत का ऐसा कौन सा संगठन है जिसे 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? इकोसोक। क्या है? इकोसोक यानी कि संयुक्त राष्ट्र का इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल को क्या चुना गया है? 2024-28 के लिए भारत को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। किसका? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का दोस्तों। ये याद रखना 2026 से 28 के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IICA क्या है? IICA यानी कि IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर दोस्तों ये न्यू शिलांग जो टाउनशिप है मेघालय में, वहाँ पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? न्यू शिलांग टाउनशिप में, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में दोस्तों। मेघालय में न्यू शिलांग टाउनशिप में IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? 3 जून को भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन दोस्तों कटरा, कहाँ पर? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के लिए, कटरा से कहाँ पर? बांद्रा मुंबई के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को, ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने 20 जनवरी 2025 को मेड मिलियन डे का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किया? ये है आपकी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेड मिलियन डे का क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कब? 20 जनवरी 2025 को दोस्तों। नेक्स्ट, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी किए गए जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या कितनी? 5,88,107 पॉलिसियाँ बेची इन्होंने सिर्फ एक ही दिन में। तो LIC ने ये रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, संशोधित शक्ति नीति, कौन सी? संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी दोस्तों? ये है कोयल इंडिया लिमिटेड और आपकी सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनीज लिमिटेड दोस्तों, यानी कि CIL और SCCL जो है शक्ति नीति के कार्यान्वयन को ये कंपनियां संभालेंगी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम रखा गया भारत जैन। क्या है? भारत जैन दोस्तों क्या है? ये एक AI आधारित मल्टी मॉडल LLM है। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल है दोस्तों। ठीक है, पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड दोस्तों। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने अहिल्याबाई जो महिला सशक्तिकरण सम्मेलन है वो भोपाल के मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया मोदी जी ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाएगी? 300वीं जयंती मनाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोदी जी ने किस विद्युत परियोजना को पहली इकाई 660 मेगावाट की, याद रखना, यानी मोदी जी ने ऐसी कौन सी विद्युत परियोजना है जिसकी पहली इकाई का 660 मेगावाट की इकाई है ये, इसका शुभारंभ किया। कब किया? 30 मई 2025 को। कहाँ पर? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना दोस्तों। कौन सी है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का शुभारंभ मोदी जी ने कहाँ पर किया? कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। ये घाटमपुर ताप विद्युत कौन सी? थर्मल इलेक्ट्रिक परियोजना है जो 660 मेगावाट की है। कितने? 660 मेगावाट की है दोस्तों। कहाँ पर? कानपुर नगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। कौन सी? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? पहली बात तो ये हुई कब थी? 23 से 24 मई 2025 को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुई दोस्तों, और इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये हुई कहाँ पे दोस्तों? ये समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई दोस्तों। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन मोदी जी ने 23 से 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? ये कह रहे हैं कि गीता समोता जो है दोस्तों, गीता समोता है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से। ठीक है, CISF की पहली महिला गीता समोता ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? यानी कि पहले गोवा, कर्नाटक, केरल ये काम कर चुके हैं। कौन सा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की भारतीय रेलवे के साथ इन्होंने अपना मर्जर कर लिया, इन्होंने अपना विलय कर लिया। इसकी मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने। कौन सा? महाराष्ट्र अब चौथा राज्य बन चुका है जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र के अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? 1200। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ने भाई साहब कि मतदाताओं की जो संख्या मतदान केंद्र पर 1500 होती थी उसको घटाकर कर दिया है 1200। नेक्स्ट, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दोस्तों, यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसकी 10वीं बैठक कहाँ पे हुई? ये बैठक हुई दिल्ली में, और इसकी बैठक का जो विषय था, थीम थी दोस्तों, वो थी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, यानी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य इसकी थीम थी दोस्तों। किसकी? नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक कौन सी थी? 10वीं, याद रखना। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित, यानी कि पूरा लिटरेट डिक्लेयर किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य मिजोरम। कौन सा राज्य? मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित हो जाने वाला पहला राज्य बन चुका है मिजोरम दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी कि कौन से? सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर की किन 3 उद्यमों, 3 इंडस्ट्रीज को मिनी रत्न श्रेणी का, यानी मिनी रत्न में श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? कौन कौन सी है? नंबर 1 है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जिसे बोलते हैं MIL। दूसरी है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, बोलते हैं AVNL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। तीसरी है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, IOL दोस्तों। ये 3 कंपनियां हैं, इन्हें मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया चुका है। और कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज देता है इसको दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? दीव, दमन दीव का दीव जो है पहला जिला बन चुका है जो ये सब काम कर रहा है दोस्तों। कौन सा? ये दीव है दोस्तों। दिन के समय पर बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला द्वीप बन गया दमन द्वीप का। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है दोस्तों एक। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना, यानी कि नदी डॉल्फिन जो होती है उसकी एक सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? यह उत्तर प्रदेश दोस्तों। इस पर 2397 डॉल्फिन सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 पर बिहार में 2220, नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल में कितनी है?
पश्चिम बंगाल में 815। तो पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कौन सा? नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? किसने किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया? सीसीयू टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला अमेरिकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये है भारत में पहला अपना इंडिपेंडेंट परिसर कैंपस खोलने वाला, यह इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा है, पहला अमेरिका का यूनिवर्सिटी है जिसने इंडिया में अपना परिसर स्थापित किया दोस्तों। नेक्स्ट है इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थापित है? ये वैसे शिकागो यूएसए में, शिकागो में इसका मुख्य परिसर है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि कौन से बल हैं जिन्होंने सीआरपीएफ ने दोस्तों, यह सीआरपीएफ ने, किसने? सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? और ये 21 अप्रैल से 11 मई, डेट भी याद रखना, 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया सीआरपीएफ ने। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान दोस्तों। ठीक है, सीआरपीएफ ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने गया शहर का, यानी बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? यह है गया जी, गया जी, इनको रिस्पेक्टफुल नाम बना दिया गया गया जी। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल से चालित ट्रक किसने लॉन्च किया? कौन सी कंपनी है? यह है अडानी एंटरप्राइजेज ने, ये भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल से चालित ट्रक लॉन्च किया अडानी एंटरप्राइजेज ने। नेक्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो ट्रक है ये किसमें खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस, ठीक है, आयुर्वेद डे मनाने का निर्णय लिया है? 23 सितंबर। इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 23 सितंबर को आपका आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय इंडियन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर यानी कि बैगर फ्री सिटी घोषित किया गया है? ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश का शहर जो भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर डिक्लेयर किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना की मंजूरी दी है? ये आपकी छठी इकाई है दोस्तों। कौन सी? छठी इकाई की मंजूरी कहाँ पर है? नोएडा के उत्तर प्रदेश में, नोएडा के उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। यह इकाई किसका संयुक्त उद्यम है? संयुक्त मतलब किसका? जॉइंट वेंचर है। ये HCL और फॉक्सकॉन का दोस्तों, किसका? HCL और ये फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है दोस्तों। नेक्स्ट भारत में मातृ मृत्यु दर जिसे बोलते हैं MMR यानी कि मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में MMR की कितनी रही है? इसका जो है 88 रहा है, 88, यानी 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर MMR SPR के हिसाब से, जो SSR है उसका स्पेशल रजिस्टर के हिसाब से इसकी 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर MMR रही है 88 आपकी दोस्तों। नेक्स्ट किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूलन शहरों में और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? ये आपका कोझिकोड दोस्तों। कौन सा है? कोझिकोड। नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव किसका? त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है? यह रंगाचेरा। कौन सा है? रंगाचेरा पहला हरित गांव बन चुका है जो सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता अवेलेबिलिटी कराने वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव बन गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? यह है द्रव्य रत्ना करेनिगट्टू, क्या है? द्रव्य रत्ना करेनिगट्टू एवं द्रव्य नामा करेनिगट्टू। ठीक है, द्रव्य रत्ना और बाकी का सेम है, द्रव्य नामा, द्रव्य रत्ना और द्रव्य नामा, बाकी का बाद में करेनिगट्टू लगा देना आपको। द्रव्य रत्ना करेनिगट्टू के लेखक कौन थे? ये थे मृदुगुल पंडित।
कौन थे दोस्तों? मृदुगुल पंडित द्रव्य रत्नाकर निघट्टू के लेखक थे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका द्रव्य नामाकर निघट्टू, वो था द्रव्य नामाकर निघट्टू के लेखक थे भीष्म वैद्य। ठीक है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा कोस्ट लाइन की कुल लंबाई कितनी हो गई है? ये अप्रैल 2025 का डेटा है। कोस्ट लाइन की लंबाई दोस्तों हो चुकी है 11,098 किलोमीटर, जो कि 7,054 किलोमीटर के आसपास था कुछ, अब हो गया वो 11,098 किलोमीटर जो है उसकी कोस्ट लाइन इंडिया की बढ़ चुकी है। नए आंकड़े के हिसाब से सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो चुका है, जिसकी तटरेखा 2340 किलोमीटर हो चुकी है, जो करीब 1213 के आसपास थी, अब बढ़ के 2340.62 किलोमीटर गुजरात की क्या हो गई है? तटरेखा कोस्ट लाइन। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तटरेखा है 3083.58 किलोमीटर। कितनी? 3083.50 किलोमीटर है अंडमान निकोबार की, और गुजरात की कितनी है? 2340.62 किलोमीटर। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? ये आपका आंध्र प्रदेश। किस शहर का क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है क्रिएटर लैंड। इस शहर को नाम दिया गया दोस्तों क्रिएटर लैंड। आंध्र प्रदेश का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर घोषित किया गया। 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति ने एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? ये चुना गया है संजीव जायसवाल को। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, जो कि किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इसमें जो है संजय जायसवाल जो बीजेपी के सांसद हैं, इनको क्या चुना गया? इस संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया। वहीं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो अध्यक्ष है वो है बैजंत पांडा, उड़ीसा से, बीजेपी के एमपी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर ने जारी किया है? ये गाजियाबाद नगर निगम ने। किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला क्या किया है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में ये स्थित है विजंगम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोर्ट, जो भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है दोस्तों। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाला ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? ग्लूकोमा आँख की एक बीमारी होती है, आँखों से रिलेटेड एक समस्या है। इसकी पहली सर्जरी किसने की है? आर्मी हॉस्पिटल जो है R&R रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली का आर्मी का हॉस्पिटल है, उसने पहली 3D माइक्रोस्कोपिक ग्लूकोमा सर्जरी की है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पहला कंप्यूटर विलेज भारत का कहाँ है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? 21 से 24 अप्रैल, डेट याद रखना। अमेरिका के जेम्स डेविड वेंस, यानी कि बोलते हैं जी डे वेंस, यानी कि JD वेंस बोलते हैं, जेम्स डेविड वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने 21 से 24 अप्रैल 2025 को भारत की यात्रा की। नेक्स्ट JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट है उषा वेंस, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। जो USA के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये ट्राई के द्वारा, यानी कि कौन सा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा। क्या? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा ये संकेतक जारी किया गया दोस्तों। नेक्स्ट मार्च 2025 में के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितनी रही? यह 69.10 मिलियन, यानी कि करीब 96.9 करोड़, करीब 97 करोड़ लोगों के पास इसमें इंटरनेट यूजर्स हैं। इंटरनेट यूजर्स कितने? करीब दोस्तों 97 करोड़ के आसपास। ठीक है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या कितनी है? ब्रॉडबैंड की है 944.12 मिलियन, करीब 94 करोड़ के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट ये होगा ब्रॉडबैंड उपभोक्ता।
नेक्स्ट है मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हैं? 1200 मिलियन के आसपास दोस्तों। भारत का पहला मोदी मोमेंटो म्यूजियम कौन सा है? मोदी मोमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी मोमेंटो म्यूजियम है ये मोतिहारी के बिहार में। कहाँ पर? बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। पहलगाम आतंकी हमला दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ पर हुआ था? ये पहली बात 22 अप्रैल 2025 को कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये हुआ आपके अनंतनाग में। कहाँ पर? अनंतनाग जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला किया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन जिसे बोलते हैं लेहब सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर हैबिलिटेशन सेंटर नई दिल्ली में। दूसरा, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में 24 से 26 अप्रैल में छठा संस्करण था किसका? इंडिया स्टील 2025 में इंडिया स्टील का दोस्तों। नेक्स्ट आपका कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी यानी कि पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा है? यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी बनी है दोस्तों? ये है SECL जिसे बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कॉयल फील्ड लिमिटेड। भारत का पहला PSU बन चुका है जो कॉयल खनन की करने हेतु पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी यूज करता है। पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी यूज करता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं आपका 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह न्यायमूर्ति जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनको विधि आयोग का 23वें विधि आयोग का 22वें नहीं 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हैं, पूर्व न्यायाधीश। कौन से दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता को क्या किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया दोस्तों। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? ये क्या? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड राज्य ने अप्रैल 2025 में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों। किस शहर ने सैनिटरी अथवा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण मतलब 100% उन्होंने क्या किया है? पृथक्करण अलग अलग किया है, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है। यह आपका कराड़ शहर जिला सतारा में पड़ता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जिला सतारा में कराड़ शहर है दोस्तों, जिसने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे को 100% अलग अलग करके उसका संग्रह यानी कि कलेक्शन और प्रसंस्करण का मानक हासिल कर लिया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के कितने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है उनको GI टैग प्रदान किया गया रिसेंटली 11 अप्रैल 2025 को? तो 21 ऐसे GI टैग हैं जो उत्तर प्रदेश के अभी उन्हें रिसेंटली पारंपरिक उत्पाद हैं उनको GI टैग मिला है। तो अब उत्तर प्रदेश के करीब 79 GI टैग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जिसे GI हब बन गया हुआ है? काशी क्षेत्र जो वाराणसी वाला है जो GI हब बन चुका है दोस्तों। नेक्स्ट बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि उन्हें GI टैग प्रदान किया गया है दोस्तों? याद रखना, शहनाई को, उसके बाद तबला को, उसके बाद ठंडई को। ठीक है, ठंडई को, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। उसके बाद लाल पेड़ा आ गया, लाल पेड़ा के बाद लाल भरवा मिर्च भी है, तिरंगी बर्फ़ी है। ठीक है, तिरंगी बर्फ़ी के बाद भित्ति चित्र उनको भी। उसके बाद चिरई गांव करौंदा को भी दिया गया दोस्तों। चिरई गांव करौदा को भी GI टैग मिल चुका है। तो शहनाई हो गया, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फ़ी, भित्ति चित्र और चिरई गांव करौदा को GI टैग मिल चुका है। ये कहाँ के हैं? ये सारे प्रोडक्ट बनारस के हैं दोस्तों। सारे प्रोडक्ट किसके हैं? बनारस के। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक, कौन सा? पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? यह पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य, जिसकी 346 ग्राम पंचायतों को किस में रखा गया है? फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुजरात के बाद कौन सा दूसरा राज्य है जो दूसरे स्थान पर है? वह है तेलंगाना, जिसके 270 ग्राम पंचायतों को रखा गया है। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में? आकांक्षी ग्राम पंचायतें दोस्तों
आपके बिहार में, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। किसमें? बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आकांक्षी ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उसके कार्यान्वयन के बाद जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात, नेशनल जो सेक्स रेशियो है 2014-15 की, जो उस समय 918 हुआ करता था, 2023-24 में कितना हो गया? 930। 918 से 930 यानी करीब 12 पॉइंट्स का आपका सेक्स रेशियो यानी कि जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बाद बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, जो 2014-15 में 918 था प्लस 12 होकर 930 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? ये है मोदी और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर थी 7 से 10 अप्रैल को। कहाँ पे? 7 से 10 अप्रैल को वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर थी दोस्तों। नेक्स्ट, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी कि सिटी की ऑफ ऑनर बनाया है? यह लिस्बन। लिस्बन का जो शहर है और पुर्तगाल का जो शहर है लिस्बन, उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, किस संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया दोस्तों? यह है तैयबुर हुसैन राना को। किसको? तैयबुर हुसैन राना को यूएसए ने, पाकिस्तानी कनाडाई मूल का आतंकी है, ये भारत को उसने एक्सट्रेडिट किया, प्रत्यर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क, रेलवे और रोड परियोजनाओं की नींव रखी? यह है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में मोदी जी ने 8,300 करोड़ रुपए की लागत के साथ रेल और सड़क योजना के लिए मंजूरी दी है। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? यह न्यू पम्बन रेल ब्रिज। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में दोस्तों। न्यू पम्बन रेल ब्रिज पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? मोदी जी ने। किसने किया? मोदी जी ने किया दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने? मोदी जी ने किया इनॉग्रेशन। नेक्स्ट, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक सुल्तान फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के किसने जारी किया? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को दोस्तों नीति आयोग जारी करता है। किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इसमें शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे है आपका छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे झारखंड, नंबर 5 पे गुजरात। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? यह राजस्थान, जहाँ पर कुल 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाले संयंत्र स्थापित किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, हाँ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? बहुत अच्छी बात है ये तो। यह बलिया, आपका बलिया जिला है जहाँ पर उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल के भंडार की सूचना मिली है। कब? मार्च में ऐसा आया है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश जो है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा कर चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात में। गुजरात के सूरत में ये जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई, कौन सी? सोलर से मैन्युफैक्चरिंग होने वाली यूनिट का शुभारंभ किया गया सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी कि उसे साइन लैंग्वेज शुरू की है? वो है आपका पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब ऐसा राज्य बना जहाँ पर साइन लैंग्वेज शुरू किया गया है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया आपके बिचौली हप्सी में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के इंदौर में। बिचौली हप्सी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में है, यहाँ पर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया है? मॉरिशस का, बहुत बड़ा नाम है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन नाम दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सा? इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट, लखीमपुर खीरी में। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में।
कहाँ पर, कब, 22 फरवरी 2025 को। भारत का पहला बायोमेर प्लांट कौन सी कंपनी द्वारा, यह बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो ये बलरामपुर शुगर मिल्स इंडिया लिमिटेड लखीमपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले बायोमर प्लांट की क्या आधारशिला रखी है दोस्तों। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया, कहाँ इनोवेशन किया गया, ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में स्थापित किया गया भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट दोस्तों। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज के द्वारा क्या किया गया है, स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। किसमें दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में, एक मिनट, पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना यानी कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना स्वावलंबनी कार्यक्रम का मेन पर्पज है दोस्तों। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने, कौन सी सरकार, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल यानी कि गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल करीब 32.78 हेक्टेयर में किसे घोषित किया है दोस्तों, इसे इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल जो है कच्छ में, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ में जो कि गुजरात में आता है, उसको पहला, कौन सा, पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है सरकार, कौन सी है, गुजरात सरकार दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र करीब 52 फीट का है, कहाँ स्थापित किया गया, ये विश्व का है, ये तपोवन आश्रम जो प्रयागराज में है वहाँ पर स्थापित किया गया है पहला महामृत्युंजय यंत्र। नेक्स्ट, भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है, कौन सा है, ये आपका 16 जनवरी को, 16 जनवरी को हर साल लोकपाल दिवस मनाए जाने की घोषणा भारत के लोकपाल ने ली है दोस्तों। नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा और कब आयोजित किया जाएगा, ये 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर के, यानी कि भुवनेश्वर सिटी है उसमें, उड़ीसा में पहली बार मनाया जाएगा। यानी कहाँ पर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार स्थापित किया गया, मनाया गया, आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी को। और ये प्रवासी भारतीय दिवस से चलते हैं PBD, ये गांधी जी के जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी के लौटने के आगमन में ये मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, 2015 से शायद मनाया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि, सम्मेलन में दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि चीफ गेस्ट के तौर पर किसने भाग लिया, यह क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति, PM नहीं है, ये राष्ट्रपति है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव, कौन सा, भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, उसमें पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है, यह साउथ कोस्ट रेलवे को, किसको, साउथ कोस्ट रेलवे को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है दोस्तों। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे, किसमें, 76वें रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि थे आपके प्रभावो सुबियांतो, कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो जो है 76वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है उसके मुख्य अतिथि थे दोस्तों। नेक्स्ट आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से किसने जारी किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट IIT दिल्ली ने जारी किया, IIT दिल्ली के द्वारा जारी किया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अत्यधिक उच्च यानी कि वेरी हाई और उच्च हाई सूखा जोखिम श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं, यानी कि जिन्हें सबसे ज़्यादा उच्च
सूखा घोषित किया जाता है दोस्तों। ये भारत के 13 जिले हैं। कितने? भारत के दोस्तों करीब 13 जिले हैं जो सबसे ज़्यादा हाई और वेरी हाई जोखिम में आते हैं, सूखा वाले, ड्रोट वाले सूखा में। ये हैं 13 जिले। कहाँ पर अवस्थित हैं? बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में। तो ये 13 जो जिले हैं, 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में? 13 राज्यों में, सॉरी 13 राज्य हैं ये। इनमें 85% से अधिक जिले सूखे की हाई और वेरी हाई श्रेणी में पड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कितने जिले जो है बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक यानी कि वेरी हाई वाली श्रेणी में आते हैं? ये 11 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? 11 जिले हैं जो इन वाली श्रेणियों में, हाई और वेरी हाई वाली, बाढ़ और सूखा दोनों में आते हैं, यानी कि फ्लड एंड ड्रॉट में। पटना बिहार का, अलपुजा केरल का, चराईदेव डिब्रूगढ़ शिवसागर, दक्षिणी सलमारा मनकाचर गोलाघाट, ये पांचों असम के हैं। कौन कौन से? चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर और दक्षिणी सलमारा, मनकाचर और गोलाघाट। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में और मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर, ये तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। तो इस तरह से 11 जिले हैं जो बाढ़ और सूखा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई जोखिम श्रेणी में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माखुम क्षेत्र। माखुम जो क्षेत्र है उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? ये आपका नया जिला घोषित में, किसमें? नए जिले के रूप में घोषित किया है महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस नए जिले का नाम रखा गया महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जनपद इसका नाम रखा गया। महाकुंभ मेला जनपद में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? 67। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया महाकुंभ मेला जिला जो है, जिसका नाम नया जिला घोषित किया गया था महाकुंभ क्षेत्र का, उसमें कितने राजस्व गांव सम्मिलित किए गए थे? तो ये किए गए थे 67 दोस्तों। कितने? 67 गांव। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आपका, महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई थी? कौन कौन सी थी? नंबर 1 सदर तहसील थी, नंबर 2 सोराव तहसील थी, नंबर 3 थी आपकी कौन सी? नंबर 3 थी फूलपुर और करछना। फूलपुर और करछना, सदर, सोराव और फूलपुर और करछना को शामिल किया गया था महाकुंभ मेला जनपद में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया। कौन सा चैट बोर्ड है? तो ये चैट बोर्ड था कुंभ सहायक। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? कुंभ सहायक। जो चैट बोर्ड है, सहायक चैट बोर्ड को प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि भाई योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सहायक चैट बोर्ड जिसका नाम है कुंभ सहायक लॉन्च किया गया था श्रद्धालुओं की सहायता के लिए? नहीं, ये किया गया था मोदी जी के द्वारा, नए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सबसे ज़्यादा अच्छा समुद्री राज्य है केरल दोस्तों। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? कोल्लम, जो कि केरल में पड़ता है। कौन सा है? केरल में पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तेलंगाना। किस राज्य को? तेलंगाना को। जो सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय इनलैंड फिशरीज में काम करता है, कौन? इनलैंड फिशरीज में काम करता है, उसको पुरस्कार मिला तेलंगाना राज्य को। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? यह है उत्तर बस्तर कांकेर जिला। उत्तर बस्तर कांकेर जिला जो कि किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य का। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? ये दर्शाया गया आपके पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। ठीक है, पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को योगी जी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में दर्शाया गया दोस्तों। नेक्स्ट था क्या, लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया था? तो जो लोगो था महाकुंभ का, उसके डिजाइन में था अक्षयवट का वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। ठीक है, अक्षयवट वृक्ष था, एक मंदिर था, दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर को उस लोगों के डिजाइन में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान यानी कि रिसर्च की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से बोलते हैं अरोहा 2024। क्या बोलते हैं? अरोहा 2024। अरोहा 2024 का आयोजन किया गया और अरोहा 2024 का आयोजन
17 से 19 अक्टूबर, कब? 17 से 19 अक्टूबर 2024 को किया गया नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। अरोगा का उद्घाटन, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था किसकी? ऑल ओवर आयुर्वेद के लिए रिसर्च की प्रगति और वैश्विक अवसर के लिए, 17 से 19 अक्टूबर 2024 में दोस्तों। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? किसने किया? ये आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इस सम्मेलन का आयोजन किया दोस्तों, ठीक है। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में, यानी कि पिछले 10 सालों के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसे बोलते हैं एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, में गिरावट दर्ज की गई है पिछले दशक में? यह है फ्री टू थिंक के द्वारा, यानी कि फ्री टू थिंक की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पता लगा कि लास्ट 10 ईयर्स के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। बात सत्य है, इसे मैं भी मानता हूँ दोस्तों। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित हुई? ये रिपोर्ट जो है स्कॉलर्स एंड रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितने अंक हो गई है? 0.2 अंक। कितनी? 0.2 अंक हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्या है? शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को दोस्तों पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। किसमें? पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को, यानी कि इंडिजिनियसली जो काव हैं, गाय हैं, उनकी नस्लों को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया गया? ये सितंबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे की पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? यह पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम रखा गया है। किसका? पुणे हवाई अड्डे का महाराष्ट्र सरकार ने नामकरण कर दिया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यानी कि 6ठी रिपोर्ट है ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की, 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन कौन से? एक मिनट, शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? किसमें? फूड इंडेक्स में दोस्तों। 6ठा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसमें नंबर 1 पे केरला, ठीक है, नंबर 2 पे है तमिलनाडु, नंबर 3 पे है जम्मू कश्मीर और नंबर 4 पे गुजरात। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात को इसमें 4 स्थान प्राप्त हुए। 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? ये कौन करती है? केंद्र सरकार। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नामकरण, पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है। और क्या लिया है? उसका राजधानी का नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है इस समय? श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? यह आपके वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने। किसने? उत्तर प्रदेश में हुआ है 7 सितंबर 2024 को। किसने? जगदीप धनखड़, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं। और कहाँ पर किया गया? ये गोरखपुर में। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का इनोवेशन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? यह संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। किस विश्वविद्यालय ने? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित, किसके द्वारा? डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? यह उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। कब? अगस्त 2024 में। कब की गई है? अगस्त 2024 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया राजगीर नालंदा में। कहाँ पर? राजगीर नालंदा में दोस्तों। केंद्र सरकार ने
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों को दोस्तों, कितने नए जिलों का गठन की घोषणा की है? किसने की है? केंद्र सरकार ने। तो यह 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो 4 जिले हैं, जास्कर है, द्रास है, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले हैं एक इसके लद्दाख के दोस्तों, जिनको बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, पीएम मोदी साहब ने उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी है? तो ये दिया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को। किसको? 2.0 की अगस्त 2024 में मंजूरी प्रदान की है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, जून 2015 में। तो जो शहरी है वो कब? जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड जो है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान का कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू कार्यान्वयन का सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं अगस्त 2024 में? तो यह है दोस्तों, नंबर 1 है ई साक्ष्य, दूसरा है आपका न्याय सेतु, तीसरा आपका न्याय श्रुति और चौथा है ई समन। कौन सा? ई समन दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिमी बंगाल कहाँ तक? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिमी बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया? यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे दोस्तों। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया गया दोस्तों। कहाँ से? गोरखपुर से लेकर जो उत्तर प्रदेश में वहाँ से पश्चिम बंगाल तक। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? नंबर 1 उत्तर प्रदेश से, नंबर 2 बिहार से, नंबर 3 पश्चिम बंगाल से। ये तीनों राज्यों को कवर करते हुए 519 किलोमीटर लंबा राजमार्ग इसको बोलते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपोर्टेंट, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? जुलाई 2024 में किया गया ये भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना। ठीक है। ये है आपकी पूगा घाटी लद्दाख में दोस्तों। कहाँ पर? पूगा घाटी लद्दाख में पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो कि भारत की पहली है दोस्तों। नेक्स्ट है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे बोलते हैं इसरो, क्या बोलते हैं? इसरो के द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां स्थान दिया गया है। किसको? केरल के वायनाड को इसरो के द्वारा तैयार किया गया भारत का कौन सा? इसका नाम है भूस्खलन एटलस। उसमें 13वां स्थान मिला है केरल के वायनाड को। ठीक है, केरल के वायनाड को। और वहीं रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान मिला है। रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड का है उसको क्या मिला? पहला स्थान। नेक्स्ट है आपको, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल को बनाया गया दोस्तों गणतंत्र मंडप, और अशोक हाल को कर दिया अशोक मंडप दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये क्या गया? 500वां सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आइजोल में। कहाँ पर? आइजोल मिजोरम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइजोल मिजोरम में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया दोस्तों। तो देखो, राष्ट्रीय जो परिदृश्य था दोस्तों, यहाँ तक हम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, और ये सब 1 लाइनर फॉर्म में है अभी। बाकी का डिटेलिंग में वीडियो हम नेक्स्ट में लेके आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट लेके आएंगे हम इंटरनेशनल, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप बार बार मल्टीपल टाइम्स इनको पढ़िए और रिपीट कीजिएगा दोस्तों, जो आपकी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, जिससे हमारी वीडियो को और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।